दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार कर लेंगे। यह दावा खुद आम आदमी पार्टी ने किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए गुरुवार सुबह से ही और आम जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के जुटने का क्रम शुरू हो गया है। हालांकि ईडी सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल के आवास पर छापेमारी की खबरें अफवाहों के अलावा कुछ नहीं है। आज ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जब से नोटिस भेजा गया और अभी तक अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी अपने आप को ईडी दफ्तर जाकर के पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। बता दें कि शराब घोटाले में ईडी के केजरीवाल को 3 समन जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि तीनों बार अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा और जांच में सहयोग करने की बात कही, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने उपस्थित नहीं हुए, उसी वक्त से लेकर के बीजेपी का यह जो ईडी का भी चक्कर है काफी गंभीरता से चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया कि ईडी आज अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेड मार सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सौरभ भारद्वाज और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर दावा किया कि अरविंद केजरीवाल के घर आज ईडी की छापेमारी हो सकती है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी कई बार नोटिस भेजी गई है और कई बार नोटिस भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात कही गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अभी तक ईडी को सहयोग नहीं किया, सीबीआई को सहयोग नहीं किया और इसी बात को लेकर के यह बातें इतनी गंभीरता से अब देखी जा रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह दावा है कि एक भी घोटालेबाज को जेल से बाहर देखना नहीं चाहते हम। तो ये सिलसिला काफी गंभीरता से चल रहा है और इस पर ईडी काफी सख्ती बरते हुए हैं। आतिशी ने कई न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि उन्हें विश्वता सूत्रों के खबर मिली है कि आज अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड होगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये बिल्कुल साफ है कि समन भेजने की टाइमिंग और उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का बहाना है कि जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी ने जो नोटिस भेजा है 3 दफा, वो तीनों के तीनों नोटिस जो पूरी तरह से इनलीगल है, गैर कानूनी है, इसमें हम सहयोग नहीं कर सकते हैं और इस नोटिस का हम किसी भी तरीके से जो है सहयोग ना करके बल्कि हम उसके खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और लड़ेंगे। तो इसीलिए अब जो है ईडी बहुत सख्ती बरतते हुए या बहुत जल्द से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। आज संध्या समय तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आतिशी ने आगे कहा कि एक ऐसा केस जिसमें 1 साल से जांच चल रही है, इसमें आज तक कोई 1 रुपया कैश, सोना, चांदी और किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के कागजात बरामद नहीं हुए हैं। उसमें ऐसी क्या हड़बड़ी आ गई कि 3 हफ्ते में 3 बार समन भेज दिए गए। तो आपने इससे पहले भी देखा था कि जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त भी ईडी ने आम जनता पार्टी के तमाम जितने भी ठिकाने, जितने भी नेता के ठिकाने, सभी पर छापेमारी किए थे और काफी सारे रुपए, कैश और सोना, चांदी, कई तरह की सामग्री उपलब्ध हुए थे, पकड़ाए थे और जिसके कारण ईडी की नजर डायरेक्ट जो है सीधी तरह से अरविंद केजरीवाल के ऊपर टिक गई और अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से गिरफ्तार किया जाएगा, ये बातें फिक्स है। क्योंकि केंद्र सरकार का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हम ऐसा कर दे कि एक भी घोटालेबाज जनता के पैसे का घोटाला करके और यूं ही सड़कों पर जैसे वैसे न घूमते रहे, ऐसी वैसी भाषण न देते रहे, बल्कि वह सलाखों के भीतर रहे। और इसमें बिहार के भी कुछ नेता शामिल है और खासकर आम जनता पार्टी के दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उसके कई मंत्री जो है इस केस के शिकार बने हुए हैं और कुछ गिरफ्तार भी है, जैसा कि आपको पता है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन ईडी को बताना चाहिए कि उन्हें किस लिए बुला रही है।
विटनेस आरोपी दिल्ली सीएम या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बुला रही है और इस टाइमिंग से सवाल तो उठता है कि लोकसभा चुनाव से तुरंत पहले इस तरह की हड़बड़ी क्यों है। दूसरी बात, अगर ऐसा सवाल पूछना है ईडी को तो वो लिख करके सवाल पूछ ले, केजरीवाल उसके जवाब दे देंगे। ऐसा क्या सवाल है कि वो लिख करके नहीं पूछ सकते हैं, बुला करके ही पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल का कहने का अर्थ यही निकल रहा है कि वह खुद ही कानून बनाते हैं और खुद ही कानून को तोड़ सकते हैं, इसमें किसी की नहीं चलेगी। इसलिए आम जनता पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि आतिशी या आम जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को मनोहर कहानियां गढ़ने बहुत मजा आता है। आपके लिए जो विपक्षियान महत्वपूर्ण है, कानून नहीं, और एमपी चुनाव महत्वपूर्ण है, कानून नहीं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल ईडी के पूछताछ के लिए नोटिस भेजने के बाद भी वह सहयोग करने को तैयार नहीं है और ना ही वह जाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस लिहाजे से काफी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और आज अरविंद केजरीवाल को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बातें पूरी तरह से स्पष्ट हैं। केजरीवाल के आवास पर छापा मार करके उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई को लेकर के आम जनता पार्टी कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। और ये है शराब घोटाला का मामला। जब आपको पता है कि दिल्ली में जब शराब घोटाला मामला में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिए गए तीसरे समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और इसी के बाद यह सिलसिला काफी गंभीर रूप ले चुकी है। और इस गंभीरता के साथ जो है आज ईडी ने इन जो आपको बता दें कि जिस प्रकार से आम जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से ईडी से लगातार उनके 3 समन के बावजूद भी नहीं उपस्थित हुए और पूछताछ में इस प्रकार से वह नखरेबाजी कर रहे हैं, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का जो घोटाला में इन्वॉल्वमेंट है वह ईडी के सवालों से भाग रहे हैं और इसलिए वो जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं और इसलिए उनकी गिरफ्तारी तय है। ये कार्रवाई बीजेपी नहीं कर रही है बल्कि केंद्रीय एजेंसी कर रही है। ये बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है बल्कि यह कौन कर रही है, ये कर रहे हैं जो ईडी की जो पार्टी मतलब ईडी का एक सदस्यता होती है, ईडी की जो मुख्यालय होती है उनकी तरफ से की जा रही है। और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ लड़ने को तैयार है। हम ईडी सीबीआई की धमकियों से डरते नहीं है और ईडी सीबीआई का मिसयूज बीजेपी कर रही है, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और संविधान और विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने जो कहा है आतिशी या फिर आम जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल के कि किस प्रकार से वो लोग कानून को अपने अंदर रखना चाहते हैं और वो लोग इस जो छापेमारी हो रही है या फिर ये जो कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई को बीजेपी का प्रश्न कार्य बता रहे हैं। लेकिन हकीकत बात है कि यह कार्य किसी का पर्सनल नहीं है बल्कि यह कार्य उन जगहों पर की जा रही है जो बड़े बड़े घोटाला करके और चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। इसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम आता है और इसकी गिरफ्तारी आज हो जाएगी, संध्या समय तक उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि हम जो हमारे ऊपर जो नोटिस भेजी जा रही है वो इनलीगल है, गैर कानूनी है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है या फिर अरविंद केजरीवाल का जो घोटाला का जो नाम उसका दर्ज है, जो ईडी उस पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, वो सत्य है? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।